Hello guys, this is Aarti from Banaras Hindu University. I welcome to once again this BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री से फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है और ऑप्शन के बाद जितने भी ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन है तो यहाँ पर एक ऑप्शन सही होगा, ये इसमें से बताइए। ये हो जाएगा राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। तो इसके साथ साथ जितने भी ऑप्शन बचे हुए हैं आपके उसको भी हम एक्सप्लेन करते चलेंगे जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। आप यदि एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन देखें, यदि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए ये जो ऑप्शन है इससे यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, आसानी से आपको पता रहेगा। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और ये सभी चीज़ें आप नोट करते चलिए, ठीक है। ये देखिए, जो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, यह आपको बता दें कि 1911 में दिल्ली दरबार जब सजाया गया था, ठीक है। 1911 में जब दिल्ली दरबार सजाया गया था तो उस टाइम जो जॉर्ज फिफ्थ थे, कौन, जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी, ये दोनों लोग दिल्ली दरबार में आए हुए थे। तो राजधानी परिवर्तन होने की घोषणा 1911 में की गई थी, लेकिन 1912 में जो राजधानी थी वह दिल्ली लाई गई, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक महत्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रही बात ऑप्शन ए, देखिए इसका ऑप्शन सी इज़ राइट, बट महात्मा गांधी की मृत्यु से भी आपको बता देते हैं इसका आंसर कि जो महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 1948 में हुई थी, ठीक है। और महात्मा गांधी से आपको पता ही है कि इन्होंने सबसे पहला जो आंदोलन स्टार्ट किया था चंपारण, जो कि बिहार में है। ये इसमें किसान लोग परेशान थे, इसलिए इन्होंने ये चंपारण जो आंदोलन था इन्होंने स्टार्ट किया था। बंगाल विभाजन के बारे में आप आप लिख लीजिए। जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, इसे बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और ये हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुशीलन समिति संबंध है, अनुशीलन समिति जो है इसका देखिए ऑप्शन वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, वी.डी. सावरकर अनुशीलन समिति से संबंधित है, ठीक है। ये हो गई बात। यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको एक्सप्लेन करते चलूँगी, जो लगता है कि एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ऑप्शन ये हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। ये देखिए मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से आप एकदम आसानी से बता सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ये जो 1911 का था, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी और 1912 में ये हो चुका था, यानी नई दिल्ली राजधानी बन गई थी। और ये उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग थे, इन्होंने इन्हीं के टाइम ये हुआ था ये सभी बातें। और यहाँ पर जो ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग, माउंटबेटन, तो इसको आप लिखते चलिए। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये इसे मतलब 3 जून 1947 की यह योजना आई थी, एक माउंटबेटन योजना इन्हीं के द्वारा लाई गई थी, जिससे कि जो 3 जून 1947 को यह लाई गई थी भारत में। ये हो गई लॉर्ड माउंटबेटन से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट ये जो बी ऑप्शन है इसको लिख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। ये सबसे पहले ये जो है लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय थे, ठीक है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन ये नियुक्त हुए थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये आप नोट करते चलिए। यहाँ पर वारेन हेस्टिंग के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि भारत में कंपनी के अधीन भारत का गवर्नर जनरल कौन था और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जो माउंटबेटन है ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। और ये कंपनी के, ये कौन है, ये कंपनी के अधीन थे। आप इसे नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। और इसका सही ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया, लॉर्ड हार्डिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4th है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था।
ऑप्शन है मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान। ऑप्शन हो जाएगा सही, चूज करिए, ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। आपको लाला लाजपत राय के बारे में पता होगा, ये गरम दल के नेता में प्रमुख थे। ठीक है, ये गरम दल के नेता में प्रमुख थे। आपको पता है जो कांग्रेस था, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो हिस्से हुए थे, एक गरम दल और एक नरम दल। तो ये गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय, और इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की बात, यही लोग गरम दल के जो नेता थे, ये लोगों ने पूर्ण स्वराज की बात करते थे। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है 1908, 1905, 1907, 1906। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1907 ईस्वी में हुआ था। आपको पता है कि जो नेशनल कांग्रेस था, ये सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 को सबसे पहले यह बनाया गया था। INC या इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आज की ये कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस है उस टाइम की जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक बनाया गया था, जो कि इंडिया में काम करने के लिए, इंडिया में एक संगठन के रूप में ये काम करता था, वो INC है। जो ये INC है, इसे कहते हैं, इसका जो पुराना नाम था, यानी इससे पहले यह INU था, इंडियन नेशनल यूनियन। इसे ही परिवर्तित करके INC बनाया गया था। हालांकि इतने आपको काफ़ी है डिटेल, आप इसे लिख सकते हैं। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता दें कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसे नाम कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी ने इसे सबसे पहले नाम दिया था, और A.O. ह्यूम, इन्होंने ही इस संस्था को संगठन के रूप में गठित किया था। कौन? A.O. ह्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? ऑप्शन देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, सलीमुल्लाह, खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, ऑप्शन उसका हो जाएगा सी, सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम मुल्ला ने किया था। ऑप्शन ये हो गया। इसका आप लिख सकते हैं, ये 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। हालांकि आज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन देखिए, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, विपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। ये हो गए। आपको पता है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये गरम दल के नेता थे। आपको पता है लाल, बाल, पाल, ये जो तीनों लोग थे, ये गरम दल के नेता थे। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, हालांकि मैं इसका आंसर बता रही हूँ, बाल गंगाधर तिलक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में। डी है, भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। ऑप्शन देखेंगे और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, CR दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अरोड़ा अशरफ अली ने। ऑप्शन 10 का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आपको पता है कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, INU जो मैंने बताया, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो जो बंगाल विभाजन था, इसी टाइम बंगाल विभाजन मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले 1905 में हुआ था। बंग भंग आंदोलन भी इसे कहते हैं। तो इसके विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 1905 बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? ये ऑप्शन देखिए, बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना,
सेकेंड, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन देखेंगे, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था, ये उद्देश्य पूछा हुआ है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस लीग समझौता यानी लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ। ऑप्शन है भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो व राज करो की नीति असफल हुई। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ए, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, इसका यह दूरगामी परिणाम हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। ऑप्शन देखिए, लोकमान्य तिलक का अपमान, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद। ऑप्शन 13 हो जाएगा इसका सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव 1907 का ये हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है इसमें ही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के 2 हिस्से बने थे 1907 में। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। देखिए, मैंने आपको पहले ही ये एक्सप्लेन कर दिया था, आपको पहले से ही मैंने बता रखा है कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के 2 हिस्से हुए थे, तो यहाँ पे अध्यक्षता पूछा गया है, यानी अध्यक्षता किसने की। डॉक्टर रासबिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन 14 का हो जाएगा ए, डॉक्टर रासबिहारी घोष ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है अनुशीलन समिति थी एक नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन थी। क्या थी आपको बताना है। जो अनुशीलन समिति थी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना, यानी वंदे मातरम, जो गीत था वंदे मातरम यह शीर्ष बना। चंपारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो आपको पता है कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पर मैं आपको चंपारण के बारे में कुछ बता देती हूँ। जो गांधी जी का जो पहला आंदोलन था चंपारण, जो बिहार में है 1907 में चंपारण आंदोलन, 1917 लिख लीजिए आप। ठीक है, 1917 ये हो जाएगा। चंपारण यहीं पे हुआ था, बिहार में है। किसान बहुत परेशान थे, जो कि 3 कठिया रूल था अंग्रेज़ों ने लगाया हुआ था, तो उसके विरोध में ये हुआ था चंपारण आंदोलन। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 1 फेब 1922 को हुआ था, ये आंदोलन शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है सबसे पहले असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 से 22 तक ये चला था आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन, ये हुआ था। नेक्स्ट है डी स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में। क्वेश्चन नंबर 17 है निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। जो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन राइट डी, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल 1905, बंगाल विभाजन में 1905 में विभाजित हुआ। इसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1906 में, 1916 में, 1911 में, 1909 में। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1911 में। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल का विभाजन हुआ। आपको पता है बंगाल का विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 15 नवंबर 1905। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 15 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से कौन संबंधित था? मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर गरम दल और नरम दल में वो लोग विभाजित हो गए थे। जितने भी कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस दो हिस्सों में जब बटा था 1907 में, तो वो गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गए थे। तो जो गरम दल के नेता हैं कौन है, यानी किससे संबंधित? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, अरविंद घोष। यहाँ पर लाल बाल पाल का जो नाम आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। गरम दल के ये नेता थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये भी गरम दल से संबंधित थे। इस तरीके से यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन पेपर, ये सभी जो क्वेश्चन सेट है आपको समझ में आ गया होगा, और जितने भी मैंने आपको बताया ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, और आप आई होप कि ये सभी चीज़ें आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।